सो हे गैस, कैसे हो आप सभी। तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीओ स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है और वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करके आईपीओ स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है आईपीओ में। तो यार अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन ट्रेडिंग रिलेटेड वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आईपीओ स्टॉक को फाइंड कैसे करते हैं उसका स्कैनर भी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो आईपीओ स्टॉक का कोई भी जो बेस प्राइस होता है वो नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड में यहाँ पे कोई भी स्टॉक यहाँ पे लिस्ट होता है। तो इसको हम सिर्फ फॉलो करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान रखना है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे लिस्ट होता है, यहाँ पे मान के चलिए फर्स्ट डे की फर्स्ट कैंडल बनती है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो है ट्रेड जो एक्टिव होगा, या तो वो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेना शुरू करेंगे। अब फर्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें 2 से 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इसके अंदर बन जाए, ठीक है फ्रेंड, चाहे वो इसके 4-5 कैंडल इसके नीचे ही बन जाए, ठीक है। उसके बाद अगर जब इसके आसपास जब ये पहुंचता है और इस कैंडल का जो पहली कैंडल का जो हाई ब्रेक होता है, मान के चलिए पहली कैंडल का हाई है ₹200, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो ₹202 पे यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यानी कि 1 से 1.5 रुपये आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, ये एग्जांपल हैं सारी, और किस में बन रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को बस ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एसएल क्या रखना है। एसएल के लिए यार सिंपली मैं बताऊँ तो आपने 5 EMA को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 5 EMA को आप फॉलो कर सकते हैं। अब 5 EMA कैसे होगा कि मान के चलिए यहाँ पे आपकी जो कैंडलें हैं वो यहाँ पे आपने एग्जांपल लीजिए कि कैंडलें हैं। उसके बाद जो आपका 5 EMA है वो बिल्कुल इस तरह से चलता जाएगा। जैसे ही इस 5 EMA के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज दे देती है, उसके बाद ये ट्रेड करना अगले दिन उस रेड कैंडल के नीचे ट्रेड करता है, आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और उसके बाद मीडियम जो ट्रेडर हैं जो थोड़े रिस्क ले सकते हैं वो 9 EMA को फॉलो कर सकते हैं। 9 EMA बिल्कुल एग्जिट करने के लिए सेम मेथड है। रेड कैंडल जैसे ही क्लोज करे उसके नीचे ट्रेड करे, आपने एग्जिट कर लेना है। बाकायदा मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। और जो थोड़े और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 20 EMA को आप फॉलो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं यहाँ पे फॉलो करना तो ही बेहतर रहेगा। अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला हमारा स्टॉक है जिनका लॉजिस्टिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेली टाइम फ्रेम है, मैं हमने चूज़ कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हमें स्पॉट हो गई है। फर्स्ट कैंडल के बाद हमारा जो है 1 2 3 4 हमारी जो रिक्वायरमेंट थी जो कैंडलों की वो भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। हमने फर्स्ट एक ड्रॉ कर लेना है एक ट्रेंड लाइन, इस कैंडल का हाई का हमने ड्रॉ कर लेना ट्रेंड लाइन। जैसे ही ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। जब ये हाई ब्रेक करे आप उसी समय ले सकते हैं, या फिर आप इसके क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। अगर आपने एक मेथड बना लेना है कि मैं जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा किसी भी स्टॉक में, आईपीओ वाले स्टॉक में, तो ही मैं एंटर करूंगा, या फिर क्लोजिंग का आप वेट कर सकते हैं। दोनों में से आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको प्रॉपरली सिखा नहीं सकता, आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करना पड़ेगा। जब भी वो सिनेरियो बनता है आपको उस सिनेरियो के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कई लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं, कई लोग उसके हाई का जैसे ही हाई निकल रहा होता है उस स्पेसिफिक डे में वो एंट्री कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर जैसे ही वो हाई तोड़ता है अपना, मैं एंट्री का मौका ढूंढता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हमने फर्स्ट कैंडल का हाई का हमने यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन खींच दिया था। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट चलता ही जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप देखेंगे मिनी ट्रेंड लाइन भी जिसको प्राइस एक्शन आता है, वो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन का जो है वो कट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर देना है। मान के चलिए यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट भी लगा रहा है तो हमें यहाँ कहीं पे एग्जिट
ईजिली मिल चुका होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कितने परसेंटेज का गेन मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम इन्फो लाइन पे जाएंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट है, 61% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक भी बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने बताया था। इस दिन हमारा ये स्टॉक लिस्टेड हुआ, हमने डेली का टाइम फ्रेम चूज़ किया हुआ है। ठीक है, और पहली कैंडल का हमने हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है कि जब ये हाई तोड़ेगा तो मैं एंट्री लूँगा। यहाँ पे हमारा जो है कैंडले का जो फॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके अंदर भी बनती है कैंडले तो भी चलेगा, इसके थोड़ा नीचे भी बनती है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट कैंडल ऐसे बनी हुई है, ये यहाँ से घूम करके अगर इसके हाई को तोड़ रहा है तो भी मैं एंटर करूँगा, इसके अंदर बन रही है हाई को तोड़ रहा है तो भी मैं एंटर करूँगा। ठीक है, अगर फर्स्ट कैंडल के अगर सेकंड कैंडल ही हाई तोड़ रहा है तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, मुझे कम से कम 3 से 4 कैंडल चाहिए ही चाहिए, बननी ही चाहिए। यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट कैंडल बना, कैंडलें रुकी हैं, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे रुक गया है। जो बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेडर, जैसे जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आप जहाँ ये देखिए ये रेंज में भी आप यहीं पे आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं फॉलो करना है। आप धीरे धीरे ये आपको जो नेचुरल है वो आप सीख जाओगे, ये मैं नहीं सिखा सकता। आप धीरे धीरे इस चीज़ को अगर फॉलो करोगे ना आप इजीली सीख जाओगे। ठीक है, प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन भी आप अपने आप ही इजीली सीख जाओगे, आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने परसेंटेज का हमें यहाँ पे गेन मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऑलमोस्ट 70% का यहाँ पे गेन मिल चुका है। अब हम 70% का अनुमान नहीं लेके चलते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें कम से कम 15% का ही गेन चाहिए, तो आपको 15% भी ईजिली मिल जाएगा। बस आपको यही चीज़ फॉलो करना है। आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कुछ आपको स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, उसका हमने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडलें बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिनी रेंज बनी, इसके अंदर भी बनती है, इसके नीचे बनती है, आसपास बनती है तो भी चलेगा। उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना आप अपने आप एडवांस होते जाओगे। यहाँ पे आप देखिए इनसाइड कैंडल बना, जिन लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री की होगी, कई लोग इनसाइड कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड मारे होंगे, उसका एसएल बिल्कुल ये इन्होंने रखा होगा, एंट्री ये बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसी जो पैटर्न इसमें प्राइस एक्शन है वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं कर रही है। यहाँ पे इसने ब्रेक दिया है, देखिए आप प्राइस एक्शन जिसको आता है वो इजीली इस चीज़ को करता ही जाता है। उसके बाद मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल बना, हमने फॉलो नहीं करना, फर्स्ट कैंडल के अगर हाई ब्रेक करता है हमने फॉलो नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये हमें कैंडल बन चुकी है। उसके बाद दूसरा कैंडल आप देखेंगे, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमने फॉलो नहीं किया, हमें फर्स्ट कैंडल के बाद हमें 3 से 4 कैंडल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैंडल क्योंकि इसके हाई ब्रेक करा है हमारी तो एंट्री यहाँ पे हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अब हमने इसको मार्क कर लेना है कि इसका हाई ये है। उसके बाद ये रेंज बनाया, रेंज बनाया। ठीक है, राउंडिंग पैटर्न टैप, ये देखिए आप राउंडिंग पैटर्न टैप, स्टार्टिंग में ही राउंडिंग पैटर्न टैप हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्रेक दिया, यहाँ पे एक लो लगाया। उसके बाद ये देखिए अपने किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ तक इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, हमारी एग्जिट यहाँ पे होगी ऑटोमेटिकली। आप यहाँ से प्राइस एक्शन भी खींचेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ट्रेंड लोअर लो का तो ब्रेकआउट जो ब्रेक डाउन है यहाँ पे हमें एग्जिट मिल गया, लेकिन ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे एग्जिट दिला रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि हमें कितने परसेंट का गेन मिल चुका है। यहाँ से यहाँ तक भी आप देखेंगे 40% का गेन मिल चुका है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पलें नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप बस देखते जाइए, मेरे पास एग्जाम्पलों की ढेर हैं। बस आपने इस चीज़ को फॉलो कर लेना। यहाँ देखिए फर्स्ट कैंडल बना, उसके बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है भाई, हमारे रडार पे यहाँ भी ब्रेक नहीं कर पाया, हमारे रडार पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक बार रिटेस्ट, 2 बार, 3 बार,
चौथे बाद अगर फोर्थ टाइम अगर कर रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया, उसके बाद गया लो बनाया, कोई भी लो को ब्रेक नहीं दे रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज बना के जब नीचे दिया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे लो ब्रेक, यहाँ भी आप एग्जिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसके बाद ये इसके बीच ही घूमता रह गया। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको प्राइस एक्शन ऑटोमेटिकली आ जाए। प्राइस एक्शन ऐसा है कि आप छोटी छोटी यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल बनाया, 1 2 3 4 हमारी कैंडल को फुलफिल किया। यहाँ पे अगर ये हाई को तोड़ देता मैं एंट्री कर लेता, लेकिन इसने तोड़ा नहीं, ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये ब्रेक दे रहा है। अब आप क्लोजिंग वाले प्लेयर हैं, एंट्री वाले, तो आप इस क्लोजिंग के ले सकते हैं। आप एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए ये एक ट्रेंड लाइन है, कैंडलें यहाँ से जा रही हैं। अगर यहाँ पे हमें गैप अप मिल गया ना, तो आप समझिएगा कि आपने जो पैटर्न बनाए हुए ना वो आपने बिल्कुल सही और परफेक्ट बनाए, क्योंकि मार्केट भी उसी चीज़ को फॉलो करे। यहाँ पे देखिए हमें ब्रेकआउट के बाद गैप अप मिला, मीन्स हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, मार्केट भी इस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है। इसलिए जहाँ भी गैप अप मिले आपके ब्रेकआउट के बाद, वहाँ पे आप समझिए आप 100% राइट हैं अपने चार्ट को लेके, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट आराम से चलता गया। अब यहाँ पे और भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ITC होटल मैंने ग्रुप में शेयर किया था, कितना परफेक्ट बना है। हमारा हाई 3 4 कैंडलें हैं, उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ पे रुक गया है। क्यों रुका है? क्योंकि इसको पता है कि मैं इस चीज़ का ये इस तरह का पैटर्न बना के ही ऊपर जाने वाला हूँ, तो ही ये रुका हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट डे क्लोजिंग देता है, आप ले सकते हैं, नहीं तो हाई को जैसे ही ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान के चलिए अगर एंट्री हो गई, 1 2 कैंडल यहाँ पे रेड बन के उसके नीचे ट्रेड कर रही है, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना परसेंटेज का वो है लॉस लेके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे नीचे भी आ जाता है, रेड कैंडल बना के उसके नीचे ट्रेड भी करता है, 3 से 4% का जो होगा SL वो लेके मैं निकल जाऊँगा। आपने बैठे नहीं रहना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी अगर क्लोज कर देता है मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं इसके अंदर अब फंस चुका हूँ। अब जब इसके बाद फिर निकलेगा फिर मैं एंट्री बनाऊँगा। अब लेके बैठने से अच्छा है इसको SL दे के निकल जाओ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गोपाल स्नैक्स, ये मैंने बना के रखे हुए थे। पहला हाई जब ये तोड़ेगा तो मैं एंट्री लूँगा। यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, लेकिन उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। मैं नहीं निकलूँगा, मेरा चलता गया, मैं आराम से मैं यहाँ कहीं पे निकल गया। इसमें मैंने एंट्री भी बनाई हुई थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है, रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल के नेक्स्ट कैंडल अगर उसके नीचे ट्रेड जैसी करेगी मैं एग्जिट कर दूंगा। मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था। तो ये मार्केट इस चीज़ को फॉलो करता है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे आप इजीली पैसे बना लेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट कैंडल हुआ, इसको मैंने यहाँ पे वो किया था, उसके बाद यहाँ पे कितने % का आपको यहाँ पे गेन मिला है, 30% का गेन मिल गया आपको। आपका IPO अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, फिर भी आपने अच्छा यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और भी मेरे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए हाई तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर मिनी रेंज बनाया, यहाँ पे गैप अप हुआ, मीन्स मेरा जो पैटर्न है वो मिनी रेंज का वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट दिया, गैप अप, मीन्स जिसने यहाँ बनाया होगा उसका भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मार्केट भी उसी चीज़ को ये फॉलो कर रही है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन तो आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, बस थोड़ा बहुत आप देखते रहोगे। कई लोगों से मैंने पूछा था आप चार्ट कितना देखते हो, तो मिनिमम अगर आप 200 चार्ट पर डे देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल बनाया, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यहाँ पे अब मैं करने लग गया हूँ तो मेरे को आदत बन चुकी है कि हाँ ये इस तरह से जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एक मदर कैंडल के अंदर 1 2 कैंडल बनी है। अगर एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी है, उसके अंदर अगर 1 2 कैंडल ही बनती है, अगर तीसरी कैंडल हाई ब्रेक कर रही है तो आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न है। अगर इनसाइड कैंडल नहीं बनती है तो 3 से 4 कैंडल आप वहाँ पे देखने की ज़रूरत होती है। बस इनसाइड कैंडल में आप एक कैंडल, अगर इस टाइप की भी कैंडल बनती है, मान के चलिए
इनसाइड कैंडल में अगर ऐसी कैंडल भी बन रही है और यहाँ पे इसके अंदर ही बन गई और नेक्स्ट कैंडल भी ब्रेक कर रही है तो आपने एंट्री कर लेना है, क्योंकि इनसाइड कैंडल का पैटर्न है। अगर इनसाइड कैंडल नहीं बना रही है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, 3-4 कैंडलों का बस। यहाँ पे हाई ब्रेक किया, एंट्री बनाया, जैसे ही इसका लो ब्रेक कर रही है यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अब लेके बैठना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद JNK, यहाँ पे देखिए गैप अप मिला, मींस पैटर्न बिल्कुल एक सही है। उसके बाद यहाँ मिला देखिए स्विगी में कई बार ऐसा भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि आपको एंट्री करवा देगा, उसके बाद आपका SL भी खाएगा। यहाँ पे देखिए कई लोगों को निकाल भी दिया, लेकिन जाता है तो फिर क्या हो गया, दे देना SL। इसके अंदर एक क्लोजिंग मिला लेकिन इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग देखेंगे इसने बिल्कुल यहीं पे क्लोजिंग दी है, ये वाली कैंडल ने। उसके बाद ये कैंडल नीचे आ गई, उसके बाद ये रिटेस्ट करके ऊपर गई। तो कई बार इस तरह का भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, SL देना है तो दे ही देना है, और क्या। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ये तो आप एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि सर्किट वाले स्टॉक है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। बस आप इस चीज़ को आप फॉलो करिए, आपका इजीली यहाँ पे पैसा बनाने से कोई भी नहीं आप को रोक सकता। सिंपल चीज़ें हैं। अब मान के चलिए आप कई बारी बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी होते हैं, आप उसमें देख सकते हो वॉर एनर्जी में, बिल्कुल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ये मैंने बना के रखा हुआ था। ये देखिए इनसाइड कैंडल, मैंने कहा था ना इनसाइड कैंडल में तो आपने बस अगर एक कैंडल या दो कैंडल होती है तो एंट्री करो, बस साथ के साथ ही एंट्री कर लेना है बस आपने, जैसे ही हाई उसका ब्रेक होता है। तो यहाँ पे इजीली बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों को गेन मिला था, बहुत लोगों ने इसको देखा हुआ था। जो एडवांस ट्रेडर है उनकी नज़र में तो ये 40% का गेन लेके वो लोग निकल भी गए। एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं बन रही, जैसे ये रेड बना यहाँ पे कई लोग निकले, उसके बाद इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ, यहाँ पे लोग निकले, उसके बाद यहाँ इसके नीचे और ट्रेड हुआ तो यहाँ कहीं पे बहुत प्लेयर निकल गए, क्योंकि रेंज बन गई मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। यहाँ पे इस लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यहाँ पे धीरे धीरे बंदे निकले लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद गया मार्केट ने बिल्कुल, ये देखिए अब डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन इसने बनाना शुरू कर दिया पूरा, यहाँ गया फिर धीरे धीरे। अब आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप लेके बैठे हुए हो, अब आपका लॉस में चल रहा होगा, तो पहले आपने प्रॉफिट बुक करना है, 10 से 15% आपने बुक करना है। अगर मान के चलिए आपने 100 रुपये लगाए हैं तो मैं तो कहूँगा आप 70% बुक कीजिए, 30% छोड़ दीजिए उसमें, जहाँ जाता है जाने दीजिए। समझिए आप अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, आप भूल जाइए उसको। कभी भी IPO वाले स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 100 में से 70 रुपये का 70% तो आपको बुक ही करना है, 30% तो भूल जाना है, उसमें पड़े रहने देना है, छोड़ देना है बस। इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनर की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी न्यू IPO आता है तो वो उस स्कैनर के रडार में आ जाता है, तो आप वीकली उस स्कैनर को आप देखेंगे तो भी आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे IPO वाले, जो इस तरह के बन रहे होंगे। ठीक है।